Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह लगन में गुरुदेव की अष्टम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि लियो असेंडेंट में जुपिटर 8th हाउस में आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जुपिटर जो है सिंह लगन में 5वें और 8वें घर का ही लॉर्ड है, और ये 8वें घर में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, 12 नंबर राशि में। तो यहाँ पर कुछ अच्छे और कुछ थोड़े इंफीरियर रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव का संबंध है हमारे आयु भाव से, हमारी डेथ एंड लाइफ से, ट्रांसफॉर्मेशन से, नॉलेज से, ऑकल्ट से, इनहेरिटेंस से, बीमारियों से, और गेन्स एंड लॉसेस से, सडन इवेंट से। तो अष्टम भाव में जुपिटर 12 नंबर में अगर बैठेगा तो सबसे पहले इंसान को कहीं ना कहीं ऑकल्ट की तरफ ले जाएगा। अब ऐसे लोग कहीं ना कहीं धार्मिक पुस्तकों को ज्यादा पढ़ना, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, मेडिटेशन में घुसना, और कुछ तंत्र मंत्र की विद्या को जानना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट की साइंस का ज्ञान होना, ये स्वाभाविक चीजें हैं। और जुपिटर वैसे भी नॉलेज का कारक ही है, और नॉलेज का कारक अष्टम भाव में आ जाए तो अष्टम भाव मतलब नॉलेज कहाँ से, ऑकल्ट से ही लेगा। और मेडिटेशन का भी घर है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, ये सारी चीजें रहेंगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें खराब भी मिलती हैं, जैसे पंचम भाव का स्वामी अगर अष्टम में आ जाए तो पंचम भाव का नुकसान ही करेगा। पंचम भाव से हम देखते हैं अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल, तो यहाँ पर उसमें इंफीरियरिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव बुराई भाव है, यहाँ इससे बीमारियां भी मिलती हैं, दुष्टाना भाव है। यहाँ से एक जो है कुछ न कुछ सडन प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, तो यानी कि कुछ न कुछ पे बैक रहेगा लाइफ में। और अब पंचम भाव से हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड बर्थ में भी थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। और पंचम भाव से हम देखते हैं एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेशन या डिग्री, अब यहाँ पर उसमें भी परेशानी रहेगी। लेकिन पंचम भाव का संबंध अष्टम से बनके थोड़े इंफीरियर फल जरूर देगा, लेकिन क्योंकि गुरुदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो यहां हम ये नहीं कह सकते कि चीजें बिगड़ जाएंगी। चीजें बिगड़ेंगी नहीं, क्योंकि वो 12 नंबर अपनी राशि में। ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगे, परेशानियां रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली इंसान के काम हो जाएंगे। और पंचम भाव से हम देखते हैं स्पेकुलेटिव गेन्स, तो यहाँ पर स्पेकुलेटिव गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर अपनी राशि में, सडन गेन्स हो सकते हैं। और लेकिन सडन लॉसेस भी यहाँ होने का डर रहता है। उसमें हमें यह देखना पड़ेगा जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड बिगड़ गया, नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब घर में बैठ गया, तो यहाँ चीजें ज्यादा खराब हो जाएंगी। अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बहुत अच्छा बैठ गया तो यहाँ से चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी और सडन गेन्स के चांसेस बनेंगे। अब नक्षत्र का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में आ जाए, 11th हाउस में आ जाए, 4th हाउस में आ जाए, 5th में आ जाए, तो यहाँ पर चीजें अच्छी निकलेंगी, स्पेकुलेटिव गेन्स होंगे ज्यादातर। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो यहाँ आदमी की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स रहेंगी। और लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, पंचम हाउस को देखते हैं तो हमारी लव लाइफ भी कुछ न कुछ रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, और अगर लव लाइफ के घर का लॉर्ड एक हिडन हाउस में बैठ जाए तो हिडन रिलेशनशिप में भी ले जाता है, वो चीजें भी मिलेंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम नहीं देखते कि इंसान जो है बहुत ज्यादा इमोरल हो गया, बहुत ज्यादा अनएथिकल हो गया, ऐसा नहीं देखते। लेकिन हाँ, हिडन रिलेशनशिप तो ये जुपिटर दे ही सकता है, क्योंकि ये घर बहुत छुपा हुआ घर है, और हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का भी है और फिजिकल रिलेशनशिप्स का भी है। तो यहाँ से दोनों ही चीजें मिलती हैं, तो ये इस चीज की संभावना को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन लेटर लाइफ में इंसान यहाँ स्पिरिचुअलिटी में
जाने की कोशिश करता है और कहीं मेडिटेशन या ऑकल्ट में जाने की कोशिश करता है। ये एक अच्छी यहाँ पर जो है ना चीज है। यूथ में आदमी अर्ली लाइफ में पंचम भाव के रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जब जुपिटर की दशा अंतरदशा महादशा चलती है तो फिर हमें पहले पंचम भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर अष्टम के मिलेंगे। तो पंचम भाव से कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ न कुछ डिफिकल्टीज रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंसान को यहाँ सफलता मिल जाती है। और यहाँ पर जुपिटर जिन चीजों का कारक है वो चीजें अच्छी रहेंगी। जुपिटर ज्ञान का कारक है, ज्ञान अच्छा रहेगा, नॉलेज अच्छी रहेगी इंसान की, और इंसान कुछ न कुछ अलग सी यहाँ पर विद्या को जरूर प्राप्त करेगा। और यहाँ बैठा हुआ जुपिटर अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेगा। 12वां घर व्यय का घर है और वहां 4 नंबर राशि है। तो ऐसा है कि इंसान के यहाँ पर खर्चे वगैरह ज्यादा होंगे, और खर्चे परिवार पे हो सकते हैं, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रैवल पे हो सकते हैं, हायर एजुकेशन पे हो सकते हैं, और विदेश में हो सकते हैं। और जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो रहेगी दूसरे भाव पे। अब देखिए, अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट होता है उसकी दूसरे भाव पे दृष्टि रहती है। अब या तो दूसरे भाव का नुकसान करता है या दूसरे भाव को ब्लेस करता है। उसके लिए आप नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड किसी ऑस्पिशियस हाउस में दूसरे घर में ही आकर बैठ जाए तो यहाँ इनहेरिटेंस का भी लाभ मिल सकता है, ज्वाइंट एसेट्स का लाभ मिल सकता है, और कुछ ना कुछ आपको सडन गेन्स लाइफ में मिल सकते हैं, और कुछ ना कुछ इंश्योरेंस का पैसा, किसी की डेथ के बाद पैसा भी मिलने की संभावना यह रहती है अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठ जाए तो। और जो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है वो आपके चौथे घर पे रहेगा। तो चौथे घर पे राशि जो है हमारी 8 नंबर राशि पड़ी हुई है। तो यूं कहना चाहिए कि चौथे घर पे जुपिटर का यहाँ जो एस्पेक्ट रहेगा, चौथे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़े ऑब्स्टेकल्स, थोड़ी डिफिकल्टीज रह सकती हैं, क्योंकि 8th हाउस से जब कोई भी प्लैनेट किसी हाउस को देखता है तो उसका ज्यादातर नुकसान ही करता है, क्योंकि 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स का घर है। और अगर वो चौथे घर पे देख रहा है तो चौथे घर में भी 8th हाउस का असर कुछ ना कुछ आ जाता है, चौथा घर भी एक्टिवेट हो जाता है। तो चौथे घर के अच्छे या बुरे रिजल्ट्स के लिए मंगल को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल जो है वहां का यूं कहना चाहिए रिजल्टेंट है। तो अगर मंगल की पोजीशन ठीक है तो डरने की बात नहीं है, नहीं तो चौथे घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब यहाँ पर अगर हम बीमारियों को देखें तो जुपिटर हमारे लीवर वगैरह को, स्प्लीन को, यानी कि पित्त की थैली को और लीवर को यहाँ पर देखता है। और ये वाटर साइन है, यहाँ पर कभी कभी वेट बढ़ने का भी डर रहता है, इंसान का वेट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा, चर्बी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम और स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम डिनाई नहीं कर सकते अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बीमारी के घर में बैठ जाए या नीच का बैठ जाए तो यहाँ पर दोस्तों नक्षत्र मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, दूसरा उत्तर भाद्रपद, तीसरा रेवती नक्षत्र। अब देखिए, यहाँ पर नक्षत्र जो है पूर्व भाद्रपद का एक ही चरण है, वो जुपिटर का अपना ही नक्षत्र है। अगर जुपिटर का अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है। अगर उत्तर भाद्रपद में है, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, वहां पर कभी कभी शनिदेव अगर नीच के बैठ जाए या शनिदेव खराब बैठ जाए तो हमें गलत चीजों में भी ले जाते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या में ले जाएंगे, थोड़ा किसी गलत आदत में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का असर आ जाएगा। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र इसी तरह का ही है। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है जुपिटर और शनिदेव ऊंच के ही बैठ जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, आदमी को 8वें घर से रिलेटेड फल अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष लाइफ में रहेगा, क्योंकि जो 7 नंबर राशि है वो तीसरे घर में बैठी हुई है। और अगर यहाँ पर जुपिटर रेवती नक्षत्र में है और तो आपको बुध देव की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। अगर बुध देव आपके चार्ट में बहुत अच्छे प्लेस्ड है
तो फिर रेवती नक्षत्र में यहाँ अच्छे ही फल मिलेंगे और वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने यहाँ 8th हाउस से बताए हैं आपको। अदरवाइज यहाँ पर एक लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत लाजमी है और पंचम भाव से रिलेटेड आदमी की लाइफ की बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीजें निकलती हैं, चाहे वो चाइल्ड बर्थ है, चाहे वो हमारी रोमांटिक लाइफ है, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारा जो है हमारी अपना एक्सप्रेशन है, इन चीजों में आदमी को एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी और आदमी को एक बड़ी लर्निंग मिलने के चांसेस रहेंगे। तो थोड़ा सा लर्निंग तभी मिलेगी जब हम उन चीजों के प्रति हमारा स्ट्रगल रहेगा, हार्डशिप रहेगी और बदलाव रहेगा, हमें तभी नॉलेज मिलेगी। और दूसरा, जुपिटर जब 8th हाउस में अपनी ही राशि में बैठे तो आदमी का थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वर्ड से आदमी स्पिरिचुअल वर्ड की तरफ टर्न लेता है। मिडिल लाइफ के बाद ये ज्यादा इसके योग बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बैठा हुआ जुपिटर कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट्स देगा, लेकिन इस प्लेसमेंट को हम बहुत अच्छा नहीं मानते क्योंकि 12 नंबर में कोई भी प्लैनेट अपनी डिग्निटी को लूज ही करता है, उसको गेन नहीं करता, चाहे वो उसकी अपनी ही राशि हो। तो इसलिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। फिर भी यानी कि कुछ चीजें इसलिए संभली रहेंगी यहाँ पर क्योंकि जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ चीजें संभली रहेंगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ जुपिटर कुछ बीमारी भी दे सकता है, कुछ सीक्रेट लाइफ भी दे सकता है, कुछ रियल लाइफ लर्निंग्स भी दे सकता है, कुछ आपके हेल्थ में भी लॉस दे सकता है और कुछ आपको जो है कहीं ना कहीं सेंसुअलिटी में भी ले जा सकता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है इस हाउस का। और ये मैरिटल हैप्पीनेस का भी हाउस है, जो 8th हाउस है ना, मैरिटल हैप्पीनेस का हाउस है। तो मैरिटल हैप्पीनेस में यहाँ पर हम अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं। दूसरा, ससुराल पक्ष का घर है 8वां घर, तो ससुराल पक्ष में भी इंसान को एक अच्छा इंसान ही माना जाएगा और उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको एक देव के रूप में मानेंगे। यानी कि जो ससुराल है इस नेटिव को यानी कि अच्छा ही मानेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो जो भी यानी कि ससुराल पक्ष के लोग हैं वहां से इज्जत इंसान को यहाँ पूरी मिलेगी। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये कन्वर्सेशन आपके लिए यूजफुल रही। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, please try to subscribe our channel on priority, or else we'll see you tomorrow with another placement of Jupiter in Leo Ascendant people. Thank you very much once again. Please take care and have a good time. Thank you.